चलिए आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। दोस्तों बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिमांड के। सबसे पहला होता है डिमांड किसकी होती है, कंज्यूमर गुड्स की या फिर प्रोड्यूसर गुड्स की। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे ब्रेड हो गया या एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए जो डायरेक्टली एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर यूज़ करता है अपने उत्पादन के लिए, यानी फॉर द प्रोडक्शन। एग्जाम्पल इज मशीन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोड्यूसर गुड। अब देखिए सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो है यहाँ पे हम लेंगे वो लेंगे इंडिविजुअल मार्केट का और इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। दोस्तों मान लीजिए मेरी जो खुद की डिमांड है वो होगी मेरी इंडिविजुअल डिमांड। आपकी डिमांड, मेरी डिमांड और एक्स वाई जेड सबकी डिमांड का अगर हम जोड़ कर दें तो वो होगी मार्केट डिमांड। मान लीजिए मेरी डिमांड जैसे 8 है, आपकी 12 है, 8 और 12 20, तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? 20। अब उसके बाद तीसरे प्रकार की जो हमारे पास डिमांड आती है उसको हम लेंगे पेरिशेबल गुड्स की डिमांड एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स की डिमांड, जिनको हम क्या कह सकते हैं? जिनको हम ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिनको हम ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं। अब सर पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गई। दोस्तों इनकी डिमांड आती रहती है, अराइज होती रहती है। जैसे दूध हो गया, आपके घर में रोज़ दूध आता है, रोज़ सब्जियां आती होंगी, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आती होंगी, फ्रूट्स आते हैं। ये डिमांड ना कंटिन्यूस रहती हैं, तो इनके लिए हमें डिमांड जो है पूर्ति बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है इनकी डिमांड की। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो बहुत टाइम तक चलते हैं, जैसे कि हमारे पास गेट हो गए या फिर कपड़े हो गए, शूज़ हो गए। ये क्या है, इनकी डिमांड का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये ड्यूरेबल चलते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, डिमांड पता नहीं कब राइज होगी। अगर मान लीजिए हम एक जूता मतलब शूज़ का पेयर लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी जो है वो 6 या फिर 5-6 महीने तक वो दोबारा उस दुकान पे नहीं जाता। तो मतलब कि डिमांड इनकी काफ़ी टाइम बाद आती है। तो इनका जो प्रेडिक्शन ऑफ डिमांड है वो बहुत मुश्किल होता है लगाना कि डिमांड कब राइज होगी। तो इसमें हम पहले की डिमांड भी पूरी करते हैं लोगों की जो बार बार आएंगे, जैसे जूता ख़राब हो गया उनका तो वो दूसरा नया पेयर ऑफ शूज़ लेने आएंगे। ऑन द अदर हैंड न्यू डिमांड को भी हम पूरा करते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे और जो लेंगे वो फर्म की डिमांड और इंडस्ट्री की डिमांड लेंगे। अब फर्म और इंडस्ट्री के बीच में सबसे पहले फ़र्क समझिए। एक अकेली फर्म, यानी कि एक अकेली फर्म को हम इंडस्ट्री, जैसे कि अब एक अकेली फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसको हम फर्म कह सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री होती है एज अ क्लस्टर ऑफ फर्म्स, यानी कि पूरा जोड़। अब इसको और हम ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी है, उसकी जो गाड़ियों की डिमांड है वो होगी फर्म डिमांड। क्या होगी? फर्म। ऑन द अदर हैंड ऑल द डिमांड्स ऑफ कार वो हो गई हमारी कैसे, जो पूरी इंडस्ट्री के अंदर मांग है, यानी कि उसमें सब कंपनियां ले लेंगे, हम कंपनीज ले लेंगे सारी। जैसे कि हम कैसे फिएट भी ले सकते हैं, होंडा की भी गाड़ियाँ ले सकते हैं, मारुति सुजुकी की भी गाड़ियाँ ले सकते हैं, फोर्ड की भी गाड़ियाँ ले सकते हैं, तो बहुत सारी गाड़ियाँ टाटा की भी ले सकते हैं। इस पूरी कार सेक्टर की डिमांड को हम सभी फैक्ट्रीज की डिमांड या सभी फर्म्स की डिमांड को हम क्या कहेंगे? व्हाट इट विल बी नोन एज इंडस्ट्री डिमांड। उसके बाद हम जो ध्यान देंगे हम शॉर्ट रन डिमांड पे और लॉन्ग रन डिमांड पे। अब शॉर्ट रन डिमांड क्या होती है, लॉन्ग रन डिमांड क्या होती है? शॉर्ट रन जो छोटे छोटे समय के लिए हो गया, यानी कि बार बार राइज हो रही है, अगेन वही बात, छोटे समय के लिए आती है। फिर जैसे कि मान लीजिए अराउंड अम्ब्रेला की डिमांड होगी, राइट, रेनी कोट्स की डिमांड होगी, ये छोटे समय के लिए है। जैसे रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो ये डिमांड नहीं आती। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इनकी डिमांड बिल्कुल नहीं आती। छोटे समय की डिमांड है तो लोग इनको खरीदते नहीं। क्या आप अम्ब्रेला नहीं खरीदते? बारिश के सीजन में आप रेनी कोट्स नहीं खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं। तो इन डिमांड्स का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब आई मीन टू से दैट वी ऑल्सो हैव टू स्टडी दीज काइंड ऑफ डिमांड्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लॉन्ग रन डिमांड की, तो लॉन्ग रन डिमांड कौन सी होगी दोस्तों? जो लंबे समय के लिए है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है रोज, अब जैसे कि हम देखते रहेंगे दिन भर दिन, क्लोथ्स हो गए, ये जब तक जीवन है तब तक इंसान कपड़ा पहनेगा,
ठीक है, तो ये लॉन्ग रन डिमांड है। अब सर लॉन्ग रन डिमांड पढ़े क्यों हम? पहली बात देखिए, कोई भी कंपनी हो, कैसा भी हो, लॉन्ग रन डिमांड उसको पता लग जाता है कि वो किस ट्रैक पे चल रहा है, वो कितना सप्लाई करना चाहेगा, आगे मार्केट की सिचुएशन क्या है, किस हिसाब से उसको सप्लाई करनी है, किस हिसाब से उसकी डिमांड आ रही है। बिकॉज इन इकोनॉमिक्स जिस प्रकार से डिमांड आएगी उसी हिसाब से क्या होगा, सप्लाई चलेगी। तो लॉन्ग रन डिमांड को पढ़ के कंपनी अपनी प्रोडक्शन चेन देखती है, या फिर जिसे कह सकते हैं हम सप्लाई क्वांटिटी देखती है, कितना उन्हें सप्लाई करना है और कितना उन्होंने डिमांड के हिसाब से डिमांड को फुलफिल करना है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए रिलेटेड टू कॉमर्स, एंड आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये यूज़फुल वीडियो लगता है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।